दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किसी चीज़ को लेकर के जब चलते हैं, कोई मिशन हम बनाते हैं, उस पर वर्क शुरू करते हैं, तो बीच में हमारे मन में आलस आ जाता है और हम उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आलस क्यों आता है, आज का यही टॉपिक है हमारा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैं लगातार आप लोगों के लिए जो है तमाम तरह की वीडियो बना रहा हूं। और मेरे वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, प्लस पर्सनल डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। और मेरे वीडियो को बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि आलस हमको क्यों आता है। तो सबसे पहला है लैक ऑफ पर्पस, दूसरा है लैक ऑफ अर्जेंसी, तीसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, चौथा है लैक ऑफ प्लानिंग और पांचवा है लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें हम डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे एक और बात करना चाहते हैं। वो बात ये है कि एक्चुअली जो सफलता होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सफलता नेचुरल नहीं है। सफलता अगर नेचुरल होती तो जैसे हर इंसान को जो है बड़ा हो, जिससे वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसको जो है ईश्वर ने समान रूप में सबको जो है हाथ पैर नाक कान सब चीज़ दे रखा है ऊपर वाले ने। प्लस जिंदगी जीने के लिए सबको जो है भोजन पानी जो भी चीज़ें हैं प्रकृति ने जो दे रखी है उसको मिल जाती हैं। लेकिन हम कोई लक्ष्य जब बनाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए जो मेहनत करते हैं, तो उसमें जो दमखम हम लगाते हैं, तो कुछ ही लोग हैं उस पर्टिकुलर अचीवमेंट तक पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सफलता नेचुरल नहीं है। सफलता एक नेचुरल चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर सफलता नेचुरल होती तो एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 के 40 बच्चे जो है जो चाहते हैं उनको हासिल हो जाता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि कुछ अलग है जो हम नहीं जानते हैं। और वो अलग क्या है कि सफलता नैसर्गिक नहीं है, सफलता नेचुरल नहीं है, सफलता अप्राकृतिक है। और अप्राकृतिक चीज़ों को जो है हम कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए आज हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए। तो हम बात कर रहे हैं कि लैक ऑफ पर्पस, आलस क्यों आता है। लैक ऑफ पर्पस, हमारा जब किसी चीज़ को लेकर के पर्पस क्लियर हो जाता है तो हमें फिर कोई आलस नहीं आता है। हम उस चीज़ को पाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ लग जाते हैं। और अगर हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता है तो हमारे मन में तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं और हम कभी कोई काम कर लिए, कभी कोई काम कर लिए, कभी कोई काम कर लिए। हम उस चीज़ को जो है पाने के लिए पूरी तरीके से जिद्दी नहीं होते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से जो है हमारे मन में ना भूख पैदा नहीं होती है। और जब हमारे मन में उसके हमारे जब लक्ष्य, हमारे पर्पस क्लियर हो जाता है, तो फिर हमको दिक्कत नहीं आती है उस चीज़ को पाने के लिए। और दूसरा है लैक ऑफ अर्जेंसी। अगर किसी चीज़ के लिए हमारे मन में किसी चीज़ के लिए अगर इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, किसी चीज़ के लिए इमरजेंसी हो, किसी चीज़ को करना अर्जेंट हो, तो फिर हम आलस नहीं करते हैं। ठीक जैसे रात में जब कोई इमरजेंसी पड़ती है किसी घर परिवार के मेंबर्स को, हमारे सारा काम छोड़ के सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन भी हम छोड़ देते हैं उस थोड़ी देर के लिए, और हम तुरंत उस पर्टिकुलर एक्शन पे जो है हम एक्ट कर लेते हैं। तो लैक ऑफ अर्जेंसी अगर नहीं रहती तब भी आलस बना रहता है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है तो फिर हमारा मन में आलस नहीं आएगा। उसको करने के लिए हमारे मन में जो है जरा सा भी आलस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी बहुत मायने रखता है। और लैक ऑफ प्लानिंग, अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर चुके हैं और हमको पता है कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करना। ये देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं आपस में इंटर रिलेट है एक दूसरे से। तो अगर हमारी प्लानिंग हो गई है तो फिर चूँकि हमको जाना जैसे मान लीजिए हमको जो है सुबह 5 बजे निकलना है और हमारी ट्रेन फिक्स है कि हमको 5:30 बजे ट्रेन पकड़नी है, 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हमारी प्लानिंग है। तो फिर उस सुबह हमको उठने में ना तो आलस से आएगा, ना ही हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा पर्पस क्लियर है, प्लस हमारी प्लानिंग हो चुकी है। इसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हमारे मन में अपने प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम अपने लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं सेट किए रहे हैं, तो एक बिना लक्ष्य के एक आलस सा जीवन हमारा चलता रहेगा। हमारा 24 घंटे ऐसे ही निकल जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी आलस होने का बड़ा कारण है। अब इसके सापेक्ष हम क्या क्या चीज़ें करें जिससे जो है हमारा आलस दूर हो जाए। तो जस्ट इसका अपोजिट
हम कर लेते हैं भाई, जब हमको कमियां पता चल गई कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, अगर हम उन्हीं कमियों को दूर कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन हमको ये चूंकि पता चल गई है तो हम इसको दूर करने का भी प्रयास कर लेते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि हमको अगर अपने आप को एक्टिव रखना है तो क्या करना पड़ेगा, लैक ऑफ पर्पस। तो यहाँ पे हम सेट द पर्पस, किसी चीज़ को लेकर के हम उसका जो है पर्पस क्लियर कर लें और वो पर्पस को हम राइट डाउन कर लें। अगर हमारी आदत भूलने की है, हमने पहले ही बताया कि सफलता नैसर्गिक नहीं है, तो इसलिए हमको उस चीज़ को आर्टिफिशियली एक पर्पस उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि लैक ऑफ अर्जेंसी, तो इसके लिए हमको उस चीज़ के लिए इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमारे पर्पस को हमको लेके जाए। तो अर्जेंसी में क्या होता है कि अभी तुरंत का तुरंत अभी हमको ये काम करना है, ऐसे तो होता है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का मतलब ये है कि हम उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स करें उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए। तो हमारे जब टारगेट फिक्स हो जाएगा, उसके लिए एक टाइम बाउंडेशन फिक्स हो जाएगा, समय के अंदर उस चीज़ को बांध लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या है, सेट द गोल, सेट द गोल, या आप अपना जो है पर्पस क्लियर करिए। और उसके बाद है टाइम बाउंडेशन, है ना, टाइम लिमिट। आप जो भी चीज़ें करेंगे, मैं लिखूंगा कम, मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उस बात पे। टाइम लिमिट, आप जो भी चीज़ें, आपका जो टारगेट है उसमें टाइम लिमिट सेट करिए कि हमको बस 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, या जो भी चीज़ें करनी है हमको इस पर्टिकुलर टाइम में कर लेना है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो अभी मैंने बताया कि सफलता नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होती तो सबको मिलती, तो चूंकि हमको सफलता चाहिए या हमें पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे तो फिर हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि बी इंटरेस्टेड, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और लैक ऑफ प्लानिंग है, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तो प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना, मेक द प्लान, मेक द प्लान, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये है लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप अपने निगाह में अपना स्वाभिमान पैदा करिए कि नहीं यार, मैं इस तरीके से बेकार जिंदगी नहीं जी सकता हूँ, मैं अपने आप में एक बेहतरीन मैं अपने आप में बेहतर हूँ, मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार हूँ। अपने मन में अपनी ऊर्जा को आप जो है एकत्रित करिए और एक नई ऊर्जा के साथ आप ये बताइए कि नहीं, है ना, मेरी अपनी भी कोई रिस्पेक्ट है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करिए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें साथियों बताई हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप इसको अपने रूटीन में आप जो है इसको अप्लाई करिएगा, और प्रयास ये करिएगा कि जो भी चीज़ें आप करें उसका एक डिस्प्ले बोर्ड बना करके, मैंने कई वीडियो में अपने बताया है कि आप एक्चुअली होता क्या है कि जो भी चीज़ें मैं करता हूँ ना, वो हमारे दिमाग से उतर जाता है बाद में। तो आप ऐसा उसका कोई विजन बोर्ड या कोई ऐसा जो है डिस्प्ले बोर्ड बना करके आप वहाँ लगा दीजिए जहाँ पे वो आपको दिखता रहे, और जब दिखता रहेगा तो बार बार वो चीज़ें आपके दिमाग में पिंच करती रहेंगी, या बार बार आपको वो चीज़ें याद आती रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि नहीं यार, एक समय के बाद वो क्या होगा कि एक हैबिट सी बन जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आपकी जेब में मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल कितनी बार निकाल के कितनी बार खोलते हैं आपको भी नहीं पता चलता है। कब आपने फेसबुक खोला, कब आपने व्हाट्सएप खोला, कब आप कितना देर तक कहाँ पहुँच गए आपको भी नहीं पता चलता, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एक रूटीन से बन गई है। अब वो अवचेतन मस्तिष्क में आपके बैठ गया है। तो जो चीज़ें हमको बार बार दिखती हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल एक पैटर्न सा बन जाता है उनका। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, अपना पर्पस लिख कर रखिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए उसका टाइम लिमिट सेट करिए, और इंटरेस्ट अगर नहीं है तो उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ होती नहीं है। और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी आपको वो करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और प्लानिंग करिए और सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप करिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। नए वीडियो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।